क्या हाल है सब लोगों का? और ट्रेड किए क्या आप लोग आज? नहीं सर, देखते ही रह गए बस। मार्केट लास्ट वाले से रह गए, देखते ही रह गए बस। ओके, कोई नहीं। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस सर, हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स था उसको हम लोग होपफुली पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट, स्विंग, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, ट्रेडिंग, फिबोनाची, ये सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। किन्हीं को कोई भी डाउट, क्वेश्चंस ये सारे टॉपिक्स में? किन्हीं को कोई भी डाउट है? नहीं है? यस और नो? डाउट नहीं है क्या किन्हीं को भी? नो डाउट सर। नो डाउट्स तो बताया पूर्व सर कि कोई डाउट नहीं है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स था इसमें हम लोगों का कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे हार्मोनिक ट्रेडिंग। हार्मोनिक ट्रेडिंग में हम लोग समझ रहे थे हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में। 7 पैटर्न्स होते हैं जिसमें मैं 6 पैटर्न्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज जो हमारा पैटर्न्स होगा वो शार्क पैटर्न होगा और ये हार्मोनिक का सबसे लास्ट पैटर्न है। ये थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। और अगर एक बात बताऊं तो हार्मोनिक पैटर्न जितने भी होते हैं ना उसमें सबसे अच्छी एक्यूरेसी शार्क पैटर्न की होती है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसको सही तरीके से समझ गए और यूज करना अच्छे से आपको ये चीज आ गया तो आप इसमें बहुत अच्छा तरीके से ट्रेड कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि इसका जो टारगेट होता है ना अनडिफाइंड टारगेट होता है। 50% मिनिमम होता है, मैक्सिमम इसका अनडिफाइंड होता है। तो इसको आप अगर सही तरीके से समझोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि शार्क पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इतने दिनों से मैं अगर पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे जो सबसे बेस्ट हार्मोनिक पैटर्न्स लगा उसमें शार्क पैटर्न ही लगा। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है बाकी जितने भी पैटर्न्स है उसके कंपेरिजन है। तो हार्मोनिक पैटर्न्स आप लोगों को तो मैं समझा चुका हूँ। हार्मोनिक पैटर्न्स में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 7 पैटर्न्स के बारे में आप लोगों को बताया हूँ। बैट पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न, गांठली पैटर्न, साइफर, क्रैब और कल डीप क्रैब। क्रैब और डीप क्रैब कल हम लोग क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हमारा है ये शार्क पैटर्न, लास्ट शार्क पैटर्न है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि इसको अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या इसका टारगेट हिट हो रहा है, नहीं हो रहा। थोड़ा सा इसका डिफरेंस है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बाकी इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा तो आप वहां पे इसको वापस से देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी शार्क पैटर्न के अलावा जितने भी पैटर्न्स है उसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, किन्हीं को कोई भी क्वेश्चन, किन्हीं को कोई भी डाउट है जितने भी पैटर्न्स है उसमें? नहीं है तो बता दो, नहीं है सर आगे बढ़ सकते हो आप। नहीं है सर। किन्हीं को भी मेरे नहीं में है तो ना? सारा सारा है सर। मैं तो अभी नो नए सर। बैच से स्टार्ट करूंगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा मेरा। नो सर, नो सर। हाँ, नया बैच, जो भी नए लोग हैं उनके लिए तो नया बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 13 फरवरी से। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां फिर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। और जो भी इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप का ग्रुप दिया हुआ। उसके बाद आप भी यहाँ 13 फरवरी से जो क्लास स्टार्ट होगा बैच 4, आप उसको ज्वाइन करके सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक पैटर्न, समझेंगे शार्क पैटर्न किस तरीके से यूज होता है और इसका क्या टारगेट होता है, इसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो इसका रूल्स लिखा हुआ है। बोलिए। सर इसमें किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल, किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर। मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था तो सर मैं कहा सर करता हूँ आप फिर उनको उसको शेयर मैसेज। कर देना। मैं आपको, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना या फिर बैच 4 में आप ज्वाइन हो ऑलरेडी। हाँ जी सर। हाँ, तो उस ग्रुप का लिंक आप उनको शेयर कर देना ताकि वो भी ज्वाइन कर सके, ठीक है। ओके सर। और शार्क पैटर्न अगर आप लोग समझोगे तो शार्क पैटर्न में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। जैसे कि हम लोग बाकी पैटर्न्स में समझ रहे थे ना एक्स ए बी सी डी, यहाँ पे एक्स से हम लोगों का इम्पल्स स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पे 5 लेग होंगे बट यहाँ पे क्या होता है ओ एक्स ए एंड बी, बी एंड सी, ओ एक्स ए बी एंड सी। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ बट यहाँ पे सी होना चाहिए, वो मिस्टेक से हो गया,
ठीक है, तो इतना समझना कि हार्मोनिक पैटर्न्स का जो शार्प पैटर्न होता है ना उसमें टोटल 5 लेग ही होते हैं, जैसे कि बाकी पैटर्न्स में क्या होते थे एक्स ए बी सी एंड डी होते थे ना, बट यहाँ क्या होगा ओ एक्स ए बी एंड सी, यहाँ पे 5 लेग होते हैं। ओ क्या होता है, एक्स क्या होता है, वो हमारा इम्पल्स लेग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग वहां पे क्या चेक करते थे, एक्स से चेक करते थे, यहाँ पे हम लोग ओ एक्स चेक करेंगे। बाकी इसका जब मैं आप लोगों को चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा लेवल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, जो फिबोनाची के रूल्स है हम लोग में वही सेम रूल्स यहाँ पे भी लगते हैं, उसी हिसाब से ये हार्मोनिक पैटर्न्स काम करता है। बट यहाँ पे जो हमारा लेग होता है वो ओ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो शार्प पैटर्न के जो रूल्स है सेम एग्जैक्टली वही सही है, बट यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ओ एक्स से स्टार्ट होता है। तो इसको मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए सब कुछ। एक बार मैं आप लोगों को रफ ड्राइंग समझाता हूँ इसका किस तरीके से होता है। समझना है कि ये हमारा एक ओ एक्स हुआ, ये एक्स ए हुआ, ये ए बी हुआ, ये बी सी हुआ। ठीक है, इतना समझना। अब यहाँ पे समझो ये क्या है, ये हमारा एक इम्पल्स लेग है, ये एक करेक्शन है, ये हमारा एक इम्पल्स लेग है, ये एक करेक्शन है। तो हम लोग पहले कैसे चेक करते थे, इस तरीके से चेक करते थे, एक्स ए बी सी, इस तरीके से हम लोग चेक करते थे। हार्मोनिक पैटर्न्स इस तरीके से लगाते थे, एक्स से स्टार्ट होता था ए बी सी डी, और यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते थे डी पॉइंट पे जो हमारा पीआरजेड जोन बनता था, और यहाँ से जितना प्राइस जो हमारा टारगेट होता था वो हिट हो जाता था। बट शार्प पैटर्न में इस तरीके से यूज नहीं होता है। शार्प पैटर्न में हम लोग ये पैटर्न लगा ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे बस फिबोनाची के लेवल्स को ही मैच करने होते हैं और लाइन मार के आपको टारगेट हिट कराना पड़ेगा। अब कैसे वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ ओ एक्स, उसके बाद ए बी, ओ एक्स एक्स ए बी, उसके बाद बी सी। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेग है ना ये एक तरीके से ओ लेग है। आप यहाँ पे इसका फोटो देखो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, ये क्या है ओ एक्स है, एक्स ए है, उसके बाद ए बी, फिर बी सी, और यहाँ पे हमारा बनता है एंट्री। बट ये जो ओ एक्स है ना ये हमारा इम्पल्स लेग होगा, और इसका जो करेक्शन होगा वो कितना भी हो वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका ये जो हमारा इम्पल्स लेग है ना इसका करेक्शन चेक करेंगे ही नहीं। अब जैसे ये हमारा ओ एक्स है तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा क्या है ओ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओ। ठीक है, ओ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमारा एक्स है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एक्स, ओ एक्स हो गया कंप्लीट। अब हमारा क्या होगा एक्स ए होगा, ओ एक्स कंप्लीट। अब ये हमारा एक्स है, अब ये एक्स से कितना भी हो 50%, 60%, 78%, 88%, 1.13%, कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। हम लोग रिट्रेसमेंट इसका चेक ही नहीं करेंगे, बस हम लोगों को चार्ट को देख के समझना है कि अगर ये हमारा इम्पल्स है, ये करेक्शन, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो कितना लेवल पे गया, ये कहाँ से गया है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ तक गया है बस वो इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ तक जाना चाहिए वो रूल्स में लिखा हुआ है। अभी क्या हुआ ओ एक्स, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, एक्स के बाद ए आता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए। यहां तक आपको कोई रिट्रेसमेंट कोई फिबोनाची का यूज नहीं है। इम्पल्स करेक्शन ओ एक्स हो गया, एक्स ए हो गया, पैटर्न देखो ओ एक्स एक्स ए कितना परसेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा ए भी होना चाहिए, मतलब ओ कंप्लीट हो गया, एक्स कंप्लीट, ए कंप्लीट, अब हमारा ऊपर बी बनेगा। तो ये जो ए भी होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए, आप यहाँ पे रूल्स में पढ़ो, ए बी जो होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.16 होना चाहिए। यहाँ पे देखो वेट, रूल्स कहाँ गया, ये रहा। अब ए बी जो होना चाहिए वो 1.13 से लेकर 1.16 होना चाहिए एक्स ए का, ओ एक्स एक्स ए। तो हम लोग क्या करेंगे एक्स से लेकर ए पे रिट्रेसमेंट लगाएंगे, सिंपल सा, तभी तो हम लोगों को ऊपर का रिट्रेसमेंट पता चलेगा ना। रूल में क्या बोलता है ए बी जो हमारा होना चाहिए, तो ओ एक्स एक्स ए ये हो गया। अब हमारा ए बी बनेगा तो ए बी क्या बनना चाहिए, ए बी क्या बनना चाहिए 1.13 से 1.161 एक्स ए का। तो एक्स ए से हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे, 1.13 यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से उसको ऑन करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, किसी भी लेवल को क्लिक करेंगे जो हमारे यूज में नहीं है और वहां पे लिख देंगे 1.13, और जैसे ओके करेंगे अपने आप 1.13 का लेवल यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो 1.13 का आ गया ना ये, और 1.16 यहाँ तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है और मिनिमम यहाँ से भी रिट्रेस करके आ सकता था। तो ओ एक्स एक्स ए बी मतलब ये हमारा बी भी कंफर्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा बी का लेवल ये हो गया, तो ए बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को क्या चाहिए बी सी चाहिए, ओ एक्स एक्स ए बी,
ए भी हमारा कंप्लीट, ये वाला रूल फुलफिल हो गया। बी से क्या बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए ओ एक्स का, ये ध्यान से समझना, ओ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बी सी होना चाहिए ओ एक्स का रिट्रेसमेंट चेक करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ओ से लेकर एक्स तक लगाएंगे, फिर रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे मिनिमम 88 होना चाहिए, एग्जैक्टली 88 के लेवल को टच भी कर चुका है। मैं तो रफ बनाया था बट फिर भी ये 88 को टच किया, तो मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 88 होना चाहिए, मैक्सिमम 1.13 होना चाहिए, तो मैक्सिमम ये 1.13 का लेवल, तो इसके बीच में से प्राइस रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जाएगा। हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है, सी पॉइंट होता है, मतलब बी सी बन गया, तो सी पॉइंट जो हमारा आया ना ये वाला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी, ये सी ओके। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो इस जगह पे होगा, सी पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ऊपर हमारा टारगेट होगा। अब ये जो हमारा सी डी बना ना, हमारा डी पॉइंट जो ऊपर बनेगा वो हमारा टारगेट होगा, तो वो कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ 0.5% ऑफ बी सी, तो बी सी ये है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसका रिट्रेसमेंट चेक करना है, तो बी से लेकर सी तक लगाएंगे, और 0.5% का ये लेवल है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फिबोनाची का ये 5% है। अब ये जो हमारा आया ना, ये हमारा डी पॉइंट आया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी लिख दूंगा, डी ये हमारा टारगेट, मतलब ये जो हमारा टारगेट आया, यहाँ पर जैसे ही प्राइस आ गया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, हमारा पी आर जेड जोन यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा हम लोग एंट्री करेंगे इस टारगेट के लिए। ये हमारा होता है शार्क पैटर्न, डी पॉइंट हमारा टारगेट होता है। बाकी में हम लोग क्या करते थे, डी से रिवर्सल लेते थे, बट यहाँ पे हम लोग सी से रिवर्सल लेंगे, सी पे एंट्री करेंगे डी के टारगेट के लिए, और ये 50% होना चाहिए बी सी का, ये 50% ये हमारा टारगेट होगा ऊपर की तरफ, वही यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ओ एक्स ये है, एक्स का रिट्रेसमेंट कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस इम्पल्स लेंगे, करेक्शन लेंगे। ए बी जो होना चाहिए ये 1.13 से लेकर 1.16 होना चाहिए एक्स ए का। ये रफ ड्राइंग आप लोगों को समझ में आया, सब लोगों को समझ यस आया? सर। सर चार्ट में करके दिखाए ना सर। बिल्कुल अभी दिखाऊंगा, अभी जैसे समझाया वो समझ में आ गया? ठीक है, समझा रहा है। बिल्कुल, तो अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ताकि और अच्छे से आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए अब हम लोग इसको चार्ट पे एक बार समझते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चार्ट पे चलते हैं। वेट, रहने दो, ऊपर है ना। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बता चुका हूँ, मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी बता चुका हूँ, मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बता चुका हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी तो बता ही दूंगा। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता है या फिर नहीं करता। आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शार्क पैटर्न लगाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो हिट होता है या फिर नहीं होता है, हमारा प्रॉपर रूल यहाँ पे फॉलो होता है या फिर नहीं होता है, वो चेक करेंगे। अब इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ आप लोग देखो, ताकि आपका डाउट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्या होगा, कोई भी एक इम्पल्स लेग ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक इम्पल्स लेग ले लिया, ठीक है। ये हमारा एक इम्पल्स लेग, ये इसका एक करेक्शन लेग। ये कितना परसेंट होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है, पहले ही आप लोगों को मैं बताया एक्स, अगर ये हमारा ओ एक्स है तो इसका जो रिट्रेसमेंट है वो कितना भी हो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो ये हमारा एक इम्पल्स लेग हम लोग ले लेते हैं, ये एक रिट्रेसमेंट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए ओ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ, तो ये हमारा ओ का लेवल हुआ, ओ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओ के बाद एक्स, तो एक्स हमारा क्या है, ये वाला लेवल है एक्स का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स लिख दूंगा। सबसे अच्छी एक्यूरेसी इसी चार्ट पैटर्न की, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। ओ एक्स हो गया, एक्स ए हम लोग नीचे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ ए। तो हमारा 3 लेवल तो बिना रिट्रेसमेंट का हो गया, मतलब ओ एक्स एक्स ए। अब ए बी हमारा स्टार्ट ही होता है ए बी से, ठीक है। तो ए बी क्या होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, ए बी क्या होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.16 होना चाहिए एक्स ए का। तो x कौन सा है ये, a कौन सा है ये, तो हम लोग क्या करेंगे x से a तक का रिट्रेसमेंट लगा कर चेक करेंगे कि ऊपर किस लेवल तक ये प्राइस गया। तो सिंपल सा बस x का टॉप और a का लो पे हम लोग करेंगे, कर्सर को रख दिया। अब यहाँ पे आप लेवल्स देखो, यहाँ पे आपको 1.27 1.16 ये वाला लेवल है, तो आप 1.16 को मार्क कर दो, बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है वो तो मार्क है, और यहाँ पे आप देखिए तो आपको 1.13 का लेवल नहीं दिख रहा होगा, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले 1.13 के लेवल को आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो सिंपल आप किसी भी लेवल पे जाके उसको पूरा काट दो, यहाँ पे लिखो 1.13,
क्योंकि जो रूल है, रूल का फर्स्ट लेवल क्या है, 1.13 ही बोल रहा है। आप देखो यहाँ पे मिनिमम 1.13 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1.16 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए का ये जो रिट्रेसमेंट है मिनिमम, ये मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ 1.13, ये वाला लेवल है, मतलब ये जो लाइन है ये हमारा क्या है 1.13। तो प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जा रहा तो ये यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता था या फिर ये यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता था। अब इसके बीच में से कहीं से भी प्राइस रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आएगा, हमारा पैटर्न फुलफिल हो जाएगा, जो हमारा रूल है उस रूल को ये फुलफिल कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ओ एक्स एक्स ए, एक सेकेंड मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, एक्स ए, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी क्या चेक किया था, ए भी चेक किया था, तो हमारा ये जो लेवल आएगा वो कौन सा लेवल आएगा, बी का लेवल आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारा ओ एक्स कंप्लीट, एक्स ए कंप्लीट, ए बी का जो रिट्रेसमेंट होता है वो रूल के हिसाब से वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रूल क्या बोलता है, 1.13 मिनिमम, मैक्सिमम 1.16 होना चाहिए। अभी हम लोगों ने जस्ट चेक किया था, आपके सामने ही मैंने चेक किया था, अगर मैं एक्स से लेकर ए तक का रिट्रेसमेंट लगाऊंगा तो 1.27 से लेकर 1.16, रूल क्या है 1.13, तो 1.3 हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे, 1.13 यहाँ पे आ रहा था, मतलब इसके बीच में से प्राइस कहीं से भी रिट्रेस हो जाएगा, रूल हमारा क्या होगा यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो अब हमारा बी भी कंप्लीट। अब हम लोग चेक करेंगे बीसी, तो बीसी क्या होना चाहिए, 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए, किसका, ओ एक्स का। ये ध्यान से समझना, ओ एक्स का 0.88 से लेकर 1.13, तो ओ एक्स हमारा ये वाला लेवल है। आप लोग ए बी का रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ मत चेक कर लेना, तो फिर वहां पे क्या होगा, पैटर्न गलत हो जाएगा। हमको अगर हम लोगों को यहाँ पे ओ एक्स बोला गया तो हम लोग क्या चेक करेंगे, ओ एक्स का रिट्रेसमेंट ही चेक करेंगे, ओ एक्स का। तो ओ एक्स का रिट्रेसमेंट किस तरीके से चेक करना होता है, बस ओ से लेकर एक्स तक हम लोग रख देंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो हमारा लो ओ, हाई ये एक्स। अब यहाँ पे जो हमारा लेवल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मिनिमम कितना है 0.88 से लेकर मैक्सिमम कितना 1.13। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.88 का लेवल दिख रहा है बट आपको 1.13 का लेवल नहीं दिख रहा, तो उसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ 1.13 से, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1.13 ये वाला लेवल आ चुका है, ओके। यहाँ पे आप देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर ये हमारा 0.88 का लेवल है तो मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारा 1.13 यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपको इस तरफ नहीं दिखता तो मैं इसकी सेटिंग लेफ्ट की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, वेट, लेफ्ट, ओके। अब ध्यान से समझना, ये जो लेवल है ना, ये रेड वाला लाइन, अब रेड वाले ध्यान पे देखो, प्राइस अगर बीसी हमारा बना रहा तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए 88, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 1.13 होना चाहिए ओ एक्स का। तो मैंने ओ से लेकर एक्स तक फिब रिट्रेसमेंट लगाया, मिनिमम क्या होना चाहिए, ये वाला लाइन होना चाहिए, और मैक्सिमम ये जो हमारा नीचे है ना 1.13, ये वाला लाइन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 1.13 को भी मार्क कर देता हूँ। अब ये हमारा जो बना ना, ये हमारा बना PRZ जोन। एक काम करता हूँ, ये हमारा दोनों लेवल मार्क हो गया, 0.88 का भी लेवल मार्क, 1.13 का भी लेवल मार्क। यहाँ पे वही बोलता है 0.88 से लेकर 1.16 OX का, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ से रिट्रेस भी होकर ऊपर की तरफ जा रहा। तो अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब OX, XA, AB, अब ये जो हमारा लेवल बना कौन सा लेवल बना, C का लेवल बना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, C लिखूंगा, ओके। और ये जो हमारा जोन बना, ये कौन सा जोन बना, PRZ जोन। तो मैं यहाँ पे एक जोन बना देता हूँ, ठीक है, उसमें नाम भी लिख देता हूँ। ये जो हमारा जोन बना ये बना PRZ जोन। अब मैं इसमें लिख देता हूँ, ये हमारा है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस हमेशा रिवर्स करता है ऊपर की तरफ। अब जैसे प्राइस इसके अंदर आएगा आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। आपका एंट्री क्या होगा, इस जगह पे एंट्री होगा। हम लोग एंट्री कहाँ पे ले रहे हैं, C पॉइंट पे। पहले हम लोग लेते थे D पॉइंट पे, बाकी जितने भी पैटर्न है उसमें हम लोग एंट्री पॉइंट D पे लेते थे। यहाँ पे जो हमारा D बनेगा ना, C के बाद हमारा D आएगा, तो D जो ऊपर बनेगा वो हमारा टारगेट होगा, एंट्री पॉइंट हमारा C होगा। तो अब देखोगे तो CD जो होगा ना वो 0.5 होगा BC का। हमारा यहाँ पे भी लिखा हुआ एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, C, ठीक है। तो हमारा एंट्री पॉइंट C हो चुका है, ठीक है। एंट्री पॉइंट हमारा ये C हो चुका है। अब हम लोग टारगेट की तरफ देखेंगे तो हमारा जो CD होना चाहिए वो 0.5% ऑफ BC होना चाहिए। तो B ये है, C ये है, तो हम लोग इसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो B का हाई और C का लो। अब यहाँ पे जो 50% का लेवल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, क्योंकि टारगेट बस हमारा वही है। तो 50% का लेवल ये वाला है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं,
ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। ये हमारा टारगेट मार्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस लाइन पे कि ये हमारा जो है टारगेट का लेवल है। ठीक है, आपका एंट्री यहाँ पे बना और आपका टारगेट ये होगा 50%, मतलब बीसी जो होगा ना इसका जो 50% होगा वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद प्राइस जितना ऊपर जाए उसको आप स्टॉप लॉस टेल कर सकते हो। तो हमारा क्या हुआ, बीसी कंप्लीट, सीडी भी हमारा यहाँ पे लगभग आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन गया इस जोन के अंदर। आप जैसे एंट्री करोगे आपका पहले से ये मार्क हो जाना चाहिए 50%, ये हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ सीडी 0.5% ऑफ बीसी। यहाँ पे देखो टारगेट 0.5% ऑफ बीसी। बीसी कौन सा लेवल है, बीसी ये लेवल है, इसका 50% ये हमारा टारगेट होगा। एंट्री पॉइंट सी। स्टॉप लॉस बस आप क्या करो, स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस जोन के नीचे रखोगे आपका स्टॉप लॉस बहुत कम चांसेस होगा कि हिट होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार देखता हूँ कि आपको लगभग लगभग कितने पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है। ये आपका टारगेट है 55 पॉइंट का और टोटल जो इसकी हाई बनी है वो लगभग 75 पॉइंट की बनी है। मतलब एक कैंडल 3 मिनट का, ये भी ध्यान रखना क्योंकि हम लोग ये जो चेक कर रहे हैं ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लियो रेड कैंडल को देखकर तो 3, 3, 6 और 3, 9 मिनट में आपको 70 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो जब आपको ये पैटर्न प्रॉपर यूज करने आएगा तो। और इसकी टारगेट जो होती है बहुत आराम से अचीव होती है। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्या होगा, एक चीज जब बहुत सारे में क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे एंट्री बना तो ऐसे ऐसे प्राइस धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पे आपको वन साइड मूव आपके टारगेट की तरफ देगा। आप उसको किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक करके देखना, आपको एग्जैक्टली टारगेट जो है ना आराम से 50% अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या है बाकी पैटर्न्स में, ओ एक्स एक्स ए। अब ये जो एक्स आया इस कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हम लोगों को चेक करना ही नहीं, कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट है वो चेक करना ही नहीं है। रिट्रेसमेंट किसका चेक करना है, ए बी का, क्योंकि हमारा रूल ए बी से स्टार्ट होता है। ए बी क्या होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.16 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ये है, ए ये है, तो अब क्या करो एक्स से लेकर ए तक का रिट्रेसमेंट लगाओगे। 1.13 ये वाला लेवल है, 1.16 ये वाला लेवल है, इसके बीच में से ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया तो ये भी हमारा फुलफिल हो गया। मतलब क्या हुआ, ओ एक्स कंप्लीट, एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, ए बी कंप्लीट। उसके बाद क्या होता है बीसी। बीसी हमारा क्या बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए ओ एक्स का। तो ये ओ है और ये एक्स है, तो बस ओ से लेकर एक्स तक का रिट्रेसमेंट लगा दो, सिंपल। ओ से एक्स तक का आप रिट्रेसमेंट लगाओगे आपको यहाँ पे दोनों लेवल मिल जाएगा। 1.13 ये रेड वाला लाइन है और 0.88 ये वाला लाइन है। यहाँ पे हमारा पीआरजेड जोन बन गया, यहाँ से प्राइस रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगा। अब जो हमारा सीडी होता है वो हमारा टारगेट होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ सीडी 0.5% ऑफ बीसी। एंट्री पॉइंट तो सी है तो हमारा एंट्री ये होगा, डी डी हमारा ये बना, ये हमारा टारगेट इस इंपल्स का 50%। तो बस बी के हाई ले लो और सी का लो ले लो। जो 50% का लेवल है यहाँ पे लिखा हुआ 0.50, इसको मार्क कर लो, ये हमारा टारगेट होगा। और यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ा कैंडल बना, जो हमारा हाई बना टारगेट के ऊपर, बस वहां पे आपका प्रॉफिट बुक। जैसे आपका टारगेट अचीव उसके बाद प्राइस वापस से नीचे, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो हमेशा क्या कोशिश करना है कि जैसे आपका टारगेट हिट इसके ऊपर फर्स्ट ही कैंडल जितना ऊपर जा रहा है उसके हाई लगा, जैसे नीचे आके क्लोजिंग है यहाँ पे आप अपने पोजीशन को क्लोज कर दो। मतलब 8 से 9 मिनट में आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, 70 से 75 पॉइंट का। आप यहाँ पे देखो जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे आप देखोगे तो 70, 75, चलो आप यहाँ पे भी क्लोज करोगे फिर भी 60 पॉइंट का। मतलब क्या हुआ, आपको ज्यादा टाइम तो नहीं लगा। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको छोटा टारगेट मिल रहा है। 70 पॉइंट भी बहुत इनफ होता है, ठीक है, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अगर आप किसी भी पैटर्न से यहाँ पे 70 पॉइंट भी अचीव कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 70 अगर आपको 2 पैटर्न भी समझ में आ गया तो 140 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। हमेशा कोशिश ये करना है कि आपको छोटा छोटा टारगेट मिले और उसको अचीव करना सीखो। कभी भी 400-500 पॉइंट का टारगेट लेके मार्केट में मत बैठो। सिंपल सा 80, 90, 100 पॉइंट मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा मुझको नहीं चाहिए मार्केट से। टारगेट अगर 200 पॉइंट का भी मिल रहा फिर भी 100 पॉइंट अगर आपको मिल चुका है तो वहां पे कोशिश करो कि 50% प्रॉफिट बुक कर लो। जरूरी नहीं है कि आपका टारगेट हिट होगा ही। रिस्क ज्यादा नहीं लगाना है अपने पैसे पे। आपका जब प्रॉफिट बुक हो जाएगा उसके बाद आप अपने टारगेट के लिए, सेकंड टारगेट के लिए, थर्ड टारगेट के लिए अपने पोजीशन को होल्ड कर लो, क्योंकि आप अभी क्या हो सेफ हो गए, आपका प्रॉफिट 50% बुक हो चुका है। बाकी में अगर आपको एसएल भी हिट हो जाता है तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। लॉस क्या आपको तो फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि 50% प्रॉफिट तो आपने ऑलरेडी बुक कर चुका है। तो ये जो हमारा पैटर्न था ये था शार्क पैटर्न। शार्क पैटर्न अगर आप यहाँ पे लगाओगे भी तो ये थोड़ा सा देखने में भी आपको शार्क की तरह लगेगा, बट यहाँ पे जो हमारा लेवल्स होता है ना यहाँ पे तो एक्स ए, तो इसको आप ध्यान मत देना क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लेवल्स है इस शार्क शेप की तरह ही लगेगा। जब आप शार्क को देखोगे ना तो वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है, इसलिए पैटर्न का नाम ही शार्क पैटर्न है। प्रॉपर काम करता है ये, इसकी टारगेट एकदम कंफर्म 50%। जब भी मैं यूज करता हूँ ना
हमेशा इसकी टारगेट अचीव होती है। रेयरली कभी ऐसा होता है किसी रीजन की वजह से इसका टारगेट हिट नहीं होता तो वहां पे ट्रेड गलत हो जाता है, वहां पे एसएल हिट हो जाता है। कोई इशू नहीं है, आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो, 2 बार अगर एसएल हिट भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 बार तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है। तो आप 8 बार में खुश रहो, 2 बार में सीखो कि आपने क्या गलती कर दी है। तो आई होप आपको शार्क पैटर्न समझ में आ गया होगा। सब लोगों को समझ में आया शार्क पैटर्न? बोलिए 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 सम्राट रॉय बोलिए। पॉइंट क्या है? आपका आवाज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से बोलिए। पॉइंट होता है कि नहीं? नहीं, इसमें जो डी पॉइंट होता है ना वो हमारा टारगेट होता है। बीसी हो गया। अब यहाँ से जो सीडी बनेगा ना वो हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा लेवल है ना ये डी का ही लेवल है। ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ किया ना तो ये हमारा डी का लेवल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा डी का लेवल है। कोई बात नहीं है, इसको मैं अभी तो यूट्यूब पे अपलोड फिर से बता दूं। सर मेरे ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टेंशन मत लो। बाकी क्वेश्चन किनको है? हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। मेरे क्वेश्चन है सर, चार्ट देखने का चार्ट। 1 मिनट आफ्ताब आलम, आप रुक जाओ, अभी श्यामल मंडल से बात करके फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये रहा चार्ट, बताइए। सर ओएस बनने के बाद ए बनने के बाद सी कंफर्म हियर सर, इट इज लेगा क्या सर? दिक्कत। बिल्कुल, जब आपका O बन गया, X बन गया, A बन गया, B बन गया, BC यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिख भी गया। यहाँ पे जैसे जोन के अंदर आएगा ये हमारा रिवर्सल पॉइंट बन जाता है। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो इस टारगेट के लिए। ठीक है, और ए बी यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो OX है और ये जो X है, ए बी जो होना चाहिए ना ये परफेक्ट होना चाहिए। 1.16 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 1.13 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल है मिनिमम 1.13 मैक्सिमम 1.16। तो उसके बीच में से अगर रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है तभी ये पैटर्न काम करेगा। ठीक है, आपको बस एक ही रिट्रेसमेंट चेक करना होता है, लेकिन आपको ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। हफ्ते में 3 बार 4 बार तो आपको मिल जाएंगे ऐसे पैटर्न्स। लेकिन अगर मिलते हैं तो उसको अच्छे से समझना, वहां पे ट्रेड लेने की भी कोशिश करना, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे एंट्री पॉइंट जो होता है हमारा सी होता है, टारगेट हमारा डी, यहाँ पे आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, समझे आप? ठीक है सर, ठीक। हाँ जी। आफ्ताब आलम आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मिस्टर आफ्ताब। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर बोल रहा था जो मैं मान रहा हूँ कि ओ एक्स उसको सर ये क्या है, ए क्यों नहीं मानता हूँ सर? इसको AX, इसको आप AX मानोगे तो फिर OX आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि सर इसको मान लेता हूँ मैं एक्स और ए बी और सी, और ये जो टारगेट के पॉइंट है सर वो मान लेता हूँ। देखो मैं अगर आप इसको बोल रहे हो AX मान रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 2 इम्पल्स लेना पड़ेगा, एक इम्पल्स और उसका करेक्शन। अगर आप इसको AX मान रहे हो तो आपको ये OX मानना पड़ेगा। तो OX XA AB BC आपका यहाँ पे एंट्री बनेगा। तो आपको देखो यहाँ पे लेवल्स मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा O है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे O कर देता हूँ, इस X को मैं यहाँ ला देता हूँ, इस A को मैं यहाँ रख देता हूँ, B को मैं यहाँ रख देता हूँ आपके अकॉर्डिंग, C में यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हो? तो OX ये हुआ, XA ये हो गया, AB जो हमारा होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.16 होना चाहिए XA का, तो XA ये है। अब मैं क्या करता हूँ X से लेकर A तक का रिट्रेसमेंट चेक करूंगा। यहाँ पे आप देखो तो हमारा लास्ट टू लास्ट क्या होना चाहिए, 1.168 होना चाहिए। यहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, चलो इतना नीचे गया फिर भी हम लोग इसको कंसीडर कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पैटर्न फुलफिल हो गया, तो हमारा बी लेवल भी जो है कंफर्म हो चुका है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ए भी कंप्लीट। अब हम लोग चेक करेंगे बीसी क्या बोलता है, 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए OX का। तो हमारा O कौन सा है, ये। अब हम लोग क्या करेंगे, O से लेकर X तक का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। तो सिंपल बस O का जो आपका हाई लेवल है और X का जो हमारा लो लेवल है आप यहाँ पे लगाओ इसको।
अब यहाँ पे आपका जो मिनिमम होना चाहिए वो 88 होना चाहिए, तो 88 का लेवल ये है, तो मैं क्या करूंगा 88 के लेवल को मार्क करके रखूंगा। तो मिनिमम प्राइस इस जगह तक आना चाहिए, अगर मैं इसको डिलीट करूं तो मिनिमम प्राइस इस लेवल तक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, तो क्या यहाँ तक प्राइस गया ऊपर की तरफ, आफ्ताब गया ऊपर, नहीं गया। नहीं गया, तो यहाँ पे पैटर्न नहीं लगेगा। जब तक इस लेवल के पास प्राइस नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मिनिमम ही यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो OX का मिनिमम 0.88 होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए 1.13, तो ये हमारा 0.88 का लेवल है और ये हमारा 1.13 का लेवल है। आप देखो तो मैक्सिमम यहाँ जाना चाहिए और मिनिमम यहाँ, इसके बीच में अगर कहीं पे प्राइस आता तो ये हमारा PRZ जोन बन गया, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे नीचे के टारगेट के लिए, बट प्राइस तो यहीं से रिट्रेस हो गया, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न लगेगा ही नहीं। इसलिए मैं क्या कहता, इसको OX कंसिडर किया और इसको OX X है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये हमारा C, ये हमारा B, ये हमारा A और ये हमारा X। और सम्राट रॉय आपको मैं वापस से समझा रहा हूँ, इसी में आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारा क्या रूल है कि हम लोग एक इम्पल्स लेके लेंगे, OX हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया और इसको हम लोग X से कंसिडर कर लिए। बाकी लोग म्यूट कर लो सब लोग। देखो ये रहा हमारा OX XA। यार आनंद गौतम प्लीज म्यूट करके रखो यार, सेटिंग चेंज कर देता हूँ फिर मैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी। OX XA, तो यहाँ पे देखो रूल्स क्या बोलता है। O, यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को, वेट, ये रहा, वेट अ मोमेंट। OX XA, X के A के बाद क्या होता है AB, AB जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल के हिसाब से हमारा AB क्या होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.16 होना चाहिए XA का। तो OX XA, अब हम लोग यहाँ से X से लेकर A तक का रिट्रेसमेंट लगाएंगे और चेक करेंगे कि कितना परसेंट का ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो बस यहाँ से आप सिंपल सा ये लगाओ, अब यहाँ पे देखोगे तो 1.414, यहाँ पे 1.13 हो रहा है। OX XA, अब यहाँ पे हमारा मिनिमम क्या होना चाहिए 1.13, मैक्सिमम क्या होना चाहिए 1.161। यहाँ पे मिनिमम देखोगे तो ये लगभग 1.4, ये हमारा लास्ट टू लास्ट होना चाहिए, उसके नीचे से ही प्राइस रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा प्रॉपर काम हो गया, क्योंकि मिनिमम ये वाला लेवल है ना 1.13, यहाँ पे देख सकते हो 1.13 लिखा हुआ है, मिनिमम 1.13 होना चाहिए, तो यहाँ से टच होकर नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे ये हमारा पैटर्न फुलफिल हो गया, ये रूल भी फुलफिल हो गया। तो OX कंप्लीट, XA कंप्लीट, AB कंप्लीट। अब हम लोग चेक करेंगे BC, तो हमारा BC क्या बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए OX का, तो OX तो ये है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे OX का रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो बस आप O के लो पे और X के हाई पे रिट्रेसमेंट लगाओ, जो हमारा लेवल से उसको मार्क करो। मैं तो ऑलरेडी मार्क करके अभी आपके सामने में लगाया था। अगर ये हमारा 1.13 का लेवल है तो ये जो रेड वाला लाइन है ये हमारा लास्ट लाइन होता है, और मिनिमम क्या है 0.88, तो यहाँ पे मैंने दोनों लाइन बनाया और यहाँ पे मैं क्या किया एक जोन बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं PRZ जोन। क्या बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए, तो मिनिमम ये यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम 1.13, तो मैंने दोनों लेवल को मार्क करके बस यहाँ पे एक जोन बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं PRZ जोन। प्राइस इसके अंदर आएगा, आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे। आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। CD जो होता है वो 0.5% होता है BC का, यहाँ पे लिखा हुआ एंट्री पॉइंट C, तो ये हमारा C है, तो एंट्री पॉइंट C पे होगा। और अब हम लोग चेक करते हैं BC का 50% कहाँ पे आ रहा है, तो बस B से लेकर C। अब यहाँ पे देखो तो 0.5%, ये वाला ग्रीन वाला लाइन है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया टारगेट, तो आपका एंट्री पॉइंट कहाँ बना C पे, ये आपका फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट कैंडल है, इसको ब्रेक करके जितना ऊपर जा रहा है आप इसको स्टॉप लॉस टेल करके यहाँ तक इसको होल्ड करके पोजीशन को पूरा स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। टारगेट हिट यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए आपका पोजीशन। अब अपने पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद प्राइस नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे आप देखो तो नीचे आया फिर ऊपर, फिर वापस से प्राइस नीचे की तरफ आ गया, तो पोजीशन को होल्ड नहीं करना, आपका टारगेट हिट हो गया, बस अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। तो हमारा ये जो डी होता है ना, अब यहाँ से रिवर्सल नहीं होता है, यहाँ से रिवर्सल होता है। अगर डाउन है तो यहाँ से रिवर्स ऊपर की तरफ, एंट्री पॉइंट C, एंट्री किया, टारगेट हिट। समझ आया आपको, समझ आया सब लोगों को? एक सवाल यस है सर, समझ में आ रहा है। हेलो बोलिए बोलिए। सर जी, इसमें सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लाइन खींचना है या ऐसे ही ड्रॉप कर देना? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लाइन ड्रॉ करके रखना है। अगर आप देखोगे तो ये हमारा सपोर्ट का ही लेवल है, आप ध्यान से देखो। प्राइस अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ
तो आपको समझ में आएगा। प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। जब एक बार यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा चुका है तो फिर वापस से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। मतलब एक तरीके से ये जो हमारा एरिया है ना, यहाँ से ये कौन सा एरिया है, ये हमारा डिमांड एरिया है। यहाँ से प्राइस आएगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अभी जहाँ से ये जो लेवल है ना हमारा, वो भी एक तरीके से सपोर्ट का लेवल है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखो, मैं यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको समझ में आएगा। वेट, देखो यहाँ से प्राइस नीचे, यहाँ से प्राइस नीचे और यहाँ से प्राइस नीचे। मतलब क्या हुआ कि ये पहले एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। जो पहले रेजिस्टेंस होता है, प्राइस अगर इसके ऊपर चला जाता है तो यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट का लेवल बन जाता है। सबसे स्टार्टिंग में समझाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में, याद है वो चीज आपको? याद है मिस्टर जी आफ्ताब? सर। वही तो यहाँ पे यस सर। यहाँ पे वही चीज हुआ। अगर प्राइस ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस इसके नीचे था तो इसको टच करके नीचे आ रहा था। जब प्राइस इसके ऊपर आ गया तो यही सेम रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन गया, इसलिए प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। समझे इस चीज को? समझे? शार्क पैटर्न यस सर। शार्क पैटर्न समझ आया सब लोगों को अभी? यस सर। यस सर। ठीक है। और किन्हीं को कोई, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये जो मार्क आप करते हैं सर, कभी कैंडल के विक को पकड़ के करते हैं और कभी बॉडी को, मतलब कैसे ये करें सर, आपको बॉडी या विक को? आपको कंसीडर ये करना है कि अगर मैं कैंडल्स के विक को टच कर रहा हूँ तो क्या वहां पे आसपास जो और 2-3 कैंडल है उसके कैंडल्स का कोई भी पार्ट टच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आपको ध्यान ये रखना है। अगर मान लेते हैं आपको अगर हार्मोनिक पैटर्न्स लगाना है तो आप कोशिश करो कि अगर हम विक को लगा रहे हैं तो क्या हमारा लेवल फुलफिल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वहां पे आप बॉडी को लगा के टच करो। अगर 4-5-6 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है विक से लगाने से तो वहां पे आप बॉडी से लगा के चेक करो। बॉडी से अगर हो गया तो वहां पे फुलफिल हो जाएगा। लेकिन हमारा ओ है, एक्स है, तो इसका हम लोग हाई लो लेंगे। इसका तो रिट्रेसमेंट चेक नहीं करना है हम लोग को। रिट्रेसमेंट किसका चेक करना है? एक्स ए का। ये हमारा क्या होना चाहिए? 1.13 से 1.16। तो आप इसको अगर यहाँ से लेते हैं, इस जगह से, इस कैंडल, ये जो हमारा यहाँ पे भी मेरा कर्सर, अगर यहाँ से लेकर मैं इसको लगाता हूँ और हमारा 0.88 से थोड़ा सा डिफरेंस बच जाता है, मतलब कैंडल्स थोड़ा सा कम उसको टच नहीं कर पा रहा, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे ना विक से और फिर इसके विक पे लगाओगे तो वो 88 टच हो जाएगा। अगर वो टच हो रहा तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। तो आपको बस लेवल मैच कराने की कोशिश करने की कहाँ से कर रहा है। अब ये हाईएस्ट है, अब यहाँ से आप फिबोनाची नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे तो कैंडल्स गया ही नहीं। तो मैक्स टू मैक्स विक, अगर हमारा बॉडी से भी टच हो गया हो रहा है तो बॉडी से भी लगा सकते हो। आपकी इच्छा, जहाँ पे आपको, जहाँ पे पैटर्न्स का रूल जो है वो फुलफिल हो रहा है वहां पे उसको यूज कर सकते हो। ठीक है? जी सर जी। अच्छा, कोई डाउट किन्हीं को? नहीं सर। सर एक डाउट है। बोलिए। दोपहर को मैंने 10:15 पे निफ्टी 50 में बटरफ्लाई पैटर्न बनाया था। आपको स्क्रीनशॉट भेजा था सर ग्रुप में। एक बार टैग करो जरा उसको। निफ्टी 50 का चार्ट लगाओ ना 5 मिनट पे। आप उस मैसेज को एक बार टैग करो ना, मैं आपका पैटर्न्स देखना चाहता हूँ। ग्रुप में भेजा था, देखा है आपने? मैंने तो देखा होगा बट मेरे को इतने फोटोज आते हैं तो मेरे को समझ में नहीं आता ना कि कौन किन का है। तो आप एक बार उसको टैग करो, मैं अभी जस्ट देखता हूँ उस फोटोज को। एक बार आप टैग करो। ओके सर। ओके सर। ग्रुप में टैग करो, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में ही। बाकी किन्हीं को कोई भी डाउट? ये जो हमारा जितने भी पैटर्न्स है ना हार्मोनिक के, सारा पैटर्न्स के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, 7 पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस के बारे में थोड़े, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। स्टॉप लॉस के बारे में थोड़े बताइए ना सर। हाँ सर, वो भेज दिए। एक सेकेंड, बाकी म्यूट कर लो अभी, मैं जरा फोटो देखता हूँ। हाँ, इसका मैंने शायद आपको बताया होगा ना कि ये हमारा यहाँ पे जो बना ना, ये हमारा लॉन्ग रेंज बार कैंडल बन गया पीआरजेड जोन के पास। हाँ सर। तो लॉन्ग रेंज बार कल ही पता था ना कि अगर हमारा पीआरजेड जोन के पास अगर लॉन्ग रेंज बार कैंडल बन जाएगा ना तो वहां पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है वहां से वो रिवर्स करता ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो वहां पे हमारा सपोर्ट का लेवल भी नहीं है, सपोर्ट का लेवल उसके नीचे है। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से मार्क करोगे तो जो हमारा डी पॉइंट बनता है, डी पॉइंट तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जो हमारा जोन बना उसके नीचे हमारा सपोर्ट है, तो हो सकता है कि वो सपोर्ट के पास से भी प्राइस ऊपर की तरफ जाए। लेकिन आपको साथ साथ क्या करना है कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, एसबीआई है और एक्सिस है, ये पांचों बैंक को भी आप अपने लैपटॉप में खोल के रखो और देखते रहो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो और अच्छी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी जहाँ पे पैटर्न तो अच्छा है ना, बराबर है? क्या
पैटर्न बराबर लगाया था ना। हाँ पैटर्न तो बराबर है, लेकिन कोशिश करना है कि पैटर्न भी थोड़ा सही तरीके से लगे, क्योंकि अगर आप बीसी को देखोगे तो उसके बीच में मात्र 3 कैंडल ही है, और वो तीनों कैंडल इस तरीके से बना हुआ कि लग ही नहीं रहा कि प्राइस वहां पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। कल बताया था ना कि अगर बटरफ्लाई लगा रहे हैं तो वो पैटर्न का शेप भी थोड़ा बटरफ्लाई की तरह दिखना चाहिए, लेकिन अगर इसको देखोगे तो वो उतना प्रॉपर लग नहीं रहा है, क्योंकि सी पॉइंट थोड़ा सा और साइडवेज होके ऊपर जाता है ना तो प्रॉपर लगता, तो वहां पे सही तरीके से यूज होता है। लेवल आपका सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, बट यही है कि डी पॉइंट पे जो हमारा लॉन्ग रेंज बार कैंडल बन गया तो वहां से रिवर्स नहीं होगा। हमेशा रिवर्सल पॉइंट पे कोशिश ये करना है कि वहां पे छोटा कैंडल बने, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बना, बड़ा सा कैंडल बन चुका है ग्रीन रेड कलर का। वहां पे मैंने एंट्री किया था सर, तो लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया? 2000 का लॉस हो गया सर। कितना स्टॉप लॉट लॉस आपने? लगाया था, एक ही लॉट लिया था। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? लगाया था, बहुत नीचे लगाया था सर। ओ, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप जोन बना रहे हो तो वहां से जो स्टॉप लॉस होगा बस जोन के नीचे होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको वहां पे स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट का होना चाहिए, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। ओके ओके सर। बस ये देखो, अभी आपको एक गलती समझ में आओ कि लॉन्ग रेंज बार कैंडल बनता है तो वहां पे हार्मोनिक पैटर्न फेल हो जाता है। ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को कल ही बता दिया था। अगर आपके दिमाग में ये चीज होता सर है, नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप वेट करो, देखो कि वहां पे रिवर्सल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। रिवर्सल भी तो हम लोगों को चेक करना है। अब वहां पे कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग कैसे वहां पे ट्रेड ले सकते हैं? हम लोगों को तो रिवर्सल फाइंड करना है ना, समझ रहे हो इस चीज को? सर जब पैटर्न लगाया था ना सर, तब वो मार्केट डी पॉइंट तक आया भी नहीं था। तो बराबर मार्केट वहां पे आ गया बाद में। हाँ वहां पे तो आ जाएगा, बट कोशिश करना है कि अगर जोन के पास आए, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को जितने भी पैटर्न समझाया हूँ, आप कोशिश ये चीज देखोगे कि जो भी हमारा PRZ जोन बन रहा है ना, वहां पे लॉन्ग रेंज बार कैंडल नहीं बना होगा, वहां पे छोटा कैंडल बना होगा, या फिर उसको रिजेक्शन मिला होगा जोन से। रिजेक्शन मिलता है तभी हम लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बायर लोग इंटरेस्टेड है, और वहां पे क्या होता है, बायर के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन आपने जो फोटो भेजा उसमें क्या हो रहा है, रिवर्सल का कोई साइन ही नहीं दिख रहा, वहां पे तो कंटिन्यूसली हमारा रेड कैंडल ही बन गया। रेड कैंडल बन के पूरे जोन को ब्रेक करके जो हमारा सपोर्ट, आपका सपोर्ट का लेवल है, उसको भी मार्केट ने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो वहां पे आपने पोजीशन को वैसे ही स्क्वायर ऑफ कर देना था, ठीक है। ये गलती होती है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना इस गलती को, क्योंकि कल ही मैं बताया था कि 3-4 कंडीशन में हमारा हार्मोनिक पैटर्न फेल कर जाता। पहला कि वहां पे अगर लॉन्ग रेंज बार कैंडल बन जाएगा जोन के पास तो। दूसरा, प्रीवियस डे के स्विंग्स को लेकर हम लोग नहीं लगा सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पे भी हार्मोनिक पैटर्न फेल कर जाता है। तीसरा, अगर 2000-3000 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ गिर चुका है, उसके बाद हम लोग अगर बॉटम पे देखने की प्राइस ऊपर की तरफ का अगर हम लोगों को जाने का मिल रहा है, तो वहां पे हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हमारा वहां पे हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से नीचे का ट्रेड मिल रहा है 2000-3000 पॉइंट मार्केट कंटिन्यूसली गिरने के बाद, तो वहां पे ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो प्राइस वन साइडेड मूव ऊपर की तरफ चला जाता है, तो वहां पे पैटर्न फेल हो जाता है। उस दिन वेडनेसडे के दिन मैंने आप लोगों को शार्प पैटर्न का जो फोटो भेजा था उसमें हमारा ऐसा लेट हो गया था, याद है आपको? तो मैंने आपको बताया था यही चीज कि वहां पे यही चीज गलती हुई थी, तो मैंने उसको पकड़ा कि हाँ ये गलती था। उसको क्या करना है, उस गलती को कभी करना नहीं है, रिपीट नहीं करना, क्योंकि एक बार गलती हो गया बस, अब उस गलती को रिपीट नहीं करना। तो गलती होती रहती है, सबसे गलती होती है, बस यही है कि उस गलती को एक्सेप्ट करके उससे सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं सीखोगे तो और ज्यादा लॉस होते चला जाएगा। जैसे कि आज आपने गलती किया, लॉन्ग रेंज बार कैंडल बना, लेकिन वहां पे फिर भी आपने ट्रेड ले लिया, तो अब ये गलती आप दोबारा नहीं करिएगा। अब दोबारा तभी नहीं होगा जब आप इसको नोट करके रखोगे। सीखने को तो मिला ना सर। बिल्कुल, बस समझ में आया ना? हाँ सीखना ही है, और कुछ नहीं करना। पैसा तो आराम से कमा लोगे, सीखते रहना और कुछ नहीं करना। तो जितने भी हमारे पैटर्न्स थे 7 पैटर्न, जैसे कि बैट पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न, गाटली पैटर्न, साइफर पैटर्न, क्रैब और डीप क्रैब, और आज मैंने शार्क भी आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। सब लोगों को सारा पैटर्न्स क्लियर है, समझ में आया सब लोगों को? यस सर, यस। कोई डाउट किन्हीं को भी? सर बटरफ्लाई में थोड़ा डाउट था सर। बटरफ्लाई में बोलिए सर, एक बार वो चार्ट लगाते हैं तो रिट्रेसमेंट तो करेक्ट आ रहा है सर, पर वो जो XA और ये लेते हैं ना सर, वो जो हमारे पास पैटर्न रहता है ना, वो लगाए तो जो नंबर है वो गलत आ रहा है सर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप पैटर्न लगा रहे हो, अगर वहां पे रिट्रेसमेंट चेक करोगे तो बिल्कुल सही आएगा। ये चीज तो मैं आप लोगों को, हाँ फोटो भेजो। जो मैं नहीं, मैंने आपको एक फोटो भेजा था सर इससे पहले, तो आपने बताया था सीढ़ी की कितना 78 रहना कुछ तो बताया था सर आपने। एक बारी मैसेज को वापस से टैग करो, आपका चैट भी मुझे नहीं पता है कि आपका चैट कौन सा है।
इतने सारे मैसेज आते हैं, मुझे समझ नहीं आएगा। एक बार आप उसको टैग करो वापस से। सर जी। जी बोलिए। सर जी, एक आप बताया था बुलिश का, एक बियरिश का भी बता दीजिए सर। बेरिस का तो बताया था कितना सारा, बेरिस का नहीं बताया हूँ क्या? सर स्टॉप लॉस के बारे में मतलब सर, नहीं हेलो सर। बताया सर। बेरिस का भी सेम होता है, बस क्या होता है कि पैटर्न हमारा ऊपर हो जाता है, जो हमारा डी पॉइंट बनता है ना, वो हमारा डी पॉइंट जो होगा वो हमारा ऊपर बन जाएगा। सर भेज दिया है सर। एक सेकंड देखता हूँ, वेट। सीडी यहाँ पे आप देखोगे तो ये बटरफ्लाई पैटर्न नहीं लगा है हमारा, क्योंकि बटरफ्लाई का जो एबी लेग होता है ना वो मिनिमम 78 होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो बटरफ्लाई पैटर्न, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। देखो बटरफ्लाई का एबी लेग क्या होता है, 78 होना चाहिए, बट आपने जो फोटो भेजा उसमें जो हमारा एबी है वो क्या है, 55% है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न लगेगा ही नहीं। यहाँ पे हमारा कौन सा पैटर्न लगेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारा पैटर्न लग रहा है ये लग रहा है बैट पैटर्न, और बैट पैटर्न के हिसाब से आपका टारगेट भी हिट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप देखो आपका जो एबी लेग है, मैं इस फोटो को एक बार ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, बाकी आपको समझ जाएगा और अच्छे से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक्स से हमारा इम्पल्स लेग सही है, ए बी जो होना चाहिए मिनिमम 38 से लेकर 50 होना चाहिए। आपके फोटो में क्या है 55 है, तो ठीक है इतना चल सकता है। उसके बाद BC, आपका जो BC है 0.8 है, यहाँ पे क्या बोलता है BC 38 से लेकर 0.88 होना चाहिए, तो आपका ये लेवल भी बिल्कुल परफेक्ट है। CD क्या होना चाहिए 88 होना चाहिए XA का, आपका जो CD है 86 है, मतलब 87 88 लगभग वहां पे जो हमारा जोन बनेगा, तो जोन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जैसे जोन बना ना PRZ जोन, वहां पे हम अगर उस कैंडल को देखोगे तो उसको रिजेक्शन मिला है नीचे से, रिजेक्शन मिलके वो ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि उसने क्या किया, बायर के ऑर्डर को वहां पे एग्जीक्यूट कर लिया। जितने भी ऑर्डर लगा हुआ था पहले से सारे ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए उसको रिजेक्शन मिला और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। फर्स्ट टारगेट बी हिट, सेकंड टारगेट सी, आपका दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, बीबी और सीबी। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है, बट बटरफ्लाई पैटर्न नहीं, बल्कि ये कौन सा पैटर्न है, बैट पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे जो बैट पैटर्न है ना उसका रूल फुलफिल हो रहा है। समझ आया आपको? समझ आया? किनका ये स्क्रीनशॉट था? हेलो बोलिए। हेलो सर। सर अभी मैंने भेजा है सर, सर जी, देखो एक बार। आज कोई बैंक निफ्टी में पैटर्न तैयार हुआ कि आज बैंक निफ्टी में मुझे तो कोई पैसा वैसा पैटर्न दिखा नहीं, बाकी मैंने उतना अच्छे से उसको चेक भी नहीं किया। ये कौन सा पैटर्न है, 88 है, 71 1.27, तो ये बिल्कुल बटरफ्लाई है। अभी जो आपने भेजा ना, यही सर, यही भेजा था सर, तो आपने नहीं नहीं नहीं, ये बटरफ्लाई नहीं है, वही तो गलती हो गया ना। बटरफ्लाई में अभी देखो, बटरफ्लाई में क्या होना चाहिए, ए बी 78 होना चाहिए, और आपका ए बी कितना है 88 है, तो फेल हो जाएगा, बटरफ्लाई ये नहीं होगा, मिस्टेक। आप देखो ए बी आपका 87 है ना, आपने जो अभी जस्ट फोटो को टैग किया है उसमें देखो ए बी क्या है 88 है, बट बटरफ्लाई का ए बी जो होना चाहिए वो 78 होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। समझ आया? बार बता देंगे सर, जो एक्स ए और ए बी और ए जो दिख रहा है ना सर, ये जो आपका आवाज कट जा रहा है, वापस से बोलिए। सर, तो अभी ये कैसा पता चलेगा कि एक्स ए का है, ये जो नंबर है ये एक्स ए का है 0.8877 है, वो एक्स ए का और ही जो रिट्रेसमेंट है। देखो मैं हाँ सर, आपको जो मैं जो बताता हूँ, बी और एक्स के बीच में जो जी नंबर आएगा ना, नीचे बी और एक्स के बीच में वो जो हमारा जी सर, लेवल आएगा, वो जो रिट्रेसमेंट होगा वो एक्स ए का होगा। उसके बाद ए और सी के बीच में जो नंबर आएगा ना वो ए बी का होगा, ठीक है। और जो CD यस आपको सर, CD जो आपको दिख रहा है, वो जो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है 1.271, ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट है, ठीक है। एक्स ए का सर वो जो ऊपर आएगा वो रहेगा सर, जो हाँ 1.27 है वो एक्स ए का हाँ, रिट्रेसमेंट है और सर। ए बी भी एक्स ए का ही है, बट जो ऊपर आ रहा है, क्योंकि जो हमारा डी पॉइंट है वो क्या हो रहा है, हमारे बी लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, तो वो भी रिट्रेसमेंट हमारा एक्स ए का भी आएगा, और आपका जो ए बी दिख रहा है वो भी आपका एक्स ए का ही आएगा, ठीक है। ओके सर, दोनों लेवल आपका एक्स ए का ही रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे पैटर्न देखो, ये क्या बोलते हैं हमारा ए बी, एक्स ए तो हमारा इम्पल्स लेग है ही, ए बी क्या होना चाहिए 78 होना चाहिए एक्स ए का, ठीक है। तो एक्स यस ए सर, का आप देखोगे तो 78 है ही। उसके बाद बी सी क्या होना चाहिए
38 से लेकर 88 होना चाहिए। तो आपका BC क्या है 71 है, इसके बीच में आ रहा है, ये भी परफेक्ट है। CD क्या होना चाहिए 1.27 से लेकर 1.16 होना चाहिए AB का। तो यहाँ पे एक्सटेंशन होना चाहिए। जब मैं बटरफ्लाई पैटर्न समझाया था तो आपको याद होगा ये चीज कि जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि AB का 127 से लेकर 161 एक्सटेंशन होना चाहिए और XA का रिट्रेसमेंट 127 होना चाहिए। 161 वहां पे नहीं होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको वापस से देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके सर देख लूंगा सर मैं। सर जी बोलिए। सर जी बोलिए। ये शार्प पैटर्न का वो डायग्राम दिखाएंगे सर जी? बिल्कुल दिखा दे रहा हूँ। सर ने PDF भेज दिया था सर ग्रुप में। देखिए ये तो फर्स्ट हुआ सर जी, एक और है इसका। ये रहा। हाँ ये वाला एक बार समझाएंगे ना सर जी? ये क्या इस पे जो है वो आप इसको एक बार समझा दीजिए सर जी, ये नियम को। ये बिल्कुल सेम है, नियम बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि आपके लेवल्स मैच करने चाहिए। अब अगर एग्जैक्टली ये मैं सेम लेवल सर्च करने बैठूंगा ना ग्राफ में तो मुझे टाइम लग जाएगा ज्यादा। तो क्योंकि ये जो है ना मैं पहले से सर्च करके रखा हुआ था कि कहाँ पे बना है ये चीज, तो मैं आपको तुरंत बता दिया। अब मैं अगर लेवल्स मैच करना स्टार्ट करूंगा तो इसमें क्या होगा कि मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं है। लाइव मार्केट में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। बाकी आप 2 घंटे 3 घंटे इस पे चार्ट पे दो तो आपको अपने आप लेवल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है सर जी आज सर के जी। मार्केट में कोई पैटर्न बना था क्या सर आज के मार्केट में? वो XA AB BC नहीं लगेगा आज के मार्केट में। एक बारी मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। बाकी अभी आप 2 मिनट के लिए आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को। नहीं आज के मार्केट में मुझको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, कोई पैटर्न नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन पे आज वर्क हुआ है। ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, ब्रेकडाउन, नीचे हमारा प्राइस आया। सर जब सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे ब्रेकडाउन मिलता है जब ले सकते हैं ना सर? जब शार्प जो पैटर्न काम नहीं आता है हार्मोनिक पैटर्न जब नहीं लगता है तो जब ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न वहां पे नहीं मिल रहा है लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो गया तो आप बिल्कुल वहां पे ट्रेड ले सकते हो। ओके सर ओके। नहीं सर वही मैं आज देख रहा था, मैंने लिया है पेपर ट्रेडिंग में, मेरा सब टारगेट हिट हुआ है तो बस कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा था। बिल्कुल आप जो स्क्रीनशॉट भेजते हो आप ही भेजते हो क्या, वो जो प्रॉफिट का भेजते हो? मैं ओके नहीं सर नो सर वो नहीं सर। ओके बाकी कोई नहीं, अभी आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, करते रहो, धीरे धीरे आप कोशिश करो कि रियल मनी मिलाओ क्योंकि उससे फिर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब आप रियल मनी लगाओगे तो आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कंट्रोल कर पाते हो खुद पे कि नहीं कर पाते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है बाकी अभी आप सीख रहे हो तो सीखते रहो, 1 महीना और 2 सीखने पे, उसके बाद रियल मनी से लगाना, कोई दिक्कत नहीं, पहले सीख लो अच्छे से। मैंने आज मैसेज करा था ना सर जो मैं जीरोधा यूज करता हूँ बोल के, तो आपने बताया था कि एंजल यूज करो अच्छा है बोल के सर। हाँ क्योंकि उस पे आपको क्या होगा कि चार्जेस कम होगा। अच्छा वो आप ही थे ना, सॉरी समझ हाँ गया। यस सर। एंजल पे क्या होता है कि जीरोधा से कम चार्जेस लगते हैं, इसलिए मैं आपको बताया था। यस सर बढ़िया कोई नहीं, अभी आप सीख रहे हो तो सीखते रहो, उसके बाद आराम से तो ट्रेड करना ही है। यस सर। बाकी किन्हीं को कोई भी डाउट क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये जो हमारा लेक्चर होने वाला मतलब ये जो हमारा सेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल मैं एक दिन और लेक्चर लूंगा, वो लेक्चर जो होगा उसमें मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट क्लियर होंगे। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हूँ सबके बारे में मैं पूछूंगा, एक एक 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, सबको बताना होगा। तो इसका प्रिपरेशन आप लोग जरूर करना। कल हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, वो दिन में भी हो सकता है या फिर शाम में भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, तो रेडी रहना। बाकी मैं ग्रुप में इसका मैसेज डाल दूंगा कि किस वक्त होगा, और हो सके तो कल लाइव मार्केट में भी हम लोग देखें, कोशिश करें क्लास लेने की, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और लाइव मार्केट में ही ले लीजिए। हाँ कोशिश करता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लाइव मार्केट में ही ले लूंगा। ठीक है हाँ तो लाइव में पैटर्न एक आधा लगा के देख सकते हैं ना सर। बिल्कुल, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वहां से। ठीक है ओके सर ओके।
और बाकी ये जो हमारा बैच 3 था यहाँ पे आई थिंक कंप्लीट होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोगों का जो भी फीडबैक होगा, जो भी आपको मुझे बताना है कि सर आप इस चीज़ को ठीक करो, आप में ये कमी है, तो मैं उसको ठीक करूंगा। इसके लिए क्या है कि आप लोग कल का जो सेशन है उसको प्लीज़ अटेंड करना, और इस लेक्चर को सब लोगों के साथ शेयर करना, जो मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसको सेंड करोगे ताकि जो भी नए लोग होंगे उसको क्या करेंगे, अटेंड करके सीख सकते हैं कि हाँ वापस से स्टार्ट हो रहा है, जब उनको मौका मिल रहा है तो वो उसको सीखे और समझे। समझ रहे हो इस चीज को? क्योंकि फिर बैच 4 सर सर जी एक अगला डाउट क्लास कब से सर, स्टार्ट होगा? एक न्यू डाउट है बैच? सर। न्यू बैच देखो, अभी जो मैं ग्रुप में मैसेज किया हूं ना, तो उस वीडियो को शेयर कर देना। न्यू बैच लास्ट टू लास्ट 13 फरवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन बैच 4 का जो ग्रुप है अगर उसमें 150 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर जाते हैं तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। अभी 101 हो चुके हैं, मतलब 49 स्टूडेंट्स और चाहिए। तो आप लोग शेयर कर दो, 150 कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट कर दूंगा। 13 तारीख लास्ट होगा, 13 तारीख को तो वैसे भी स्टार्ट कर दूंगा, तो उससे पहले भी अगर कंप्लीट हो जाते तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। हेलो। बोलिए। और सर एक डाउट है, और सर फिबोनाची में जो नंबर्स नहीं रहते वो आप ऐड कर देते हो, वो कैसे ऐड करते हो कि कौन सा नंबर है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा सर? देखो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लेते हैं कि मैं इसको एक बारी बाय डिफॉल्ट करता हूँ, तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आप देखोगे तो 38 है, 50 है, 61 है, 78 है, बस इतना ही लेवल्स दिख रहा है, और नीचे आपको 1.16 का लेवल दिख रहा होगा। हाँ सर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं तो आपको यहाँ पे लेवल जो दिख रहा है 1.16 का ही लेवल्स दिख रहा होगा। तो हमारे इतने यूज में तो है ही है, बट इसके अलावा भी हम लोगों को बहुत सारे ऐसे पैटर्न है जो यूज करना पड़ता है। तो उसको जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जब मैं आपको फिबोनाची के लेवल्स दिखा रहा था तो बताया था कि कौन कौन हम लोग यूज करते हैं। ये रहा फिबोनाची के नंबर 38, 50, 61, 78, तो वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बट इसके अलावा जो है जैसे कि 88, 113, 127, 141, 161 तो दिया ही हुआ। तो ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल आपको ऑन करने पड़ते हैं। तो आपको ऑन करने का क्या तरीका, बस सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसके सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1.27, आप इसको ऑन कर दो। 1.414 इसको ऑन कर दो। आपको यहाँ पे 88 नहीं दिख रहा है, तो जो हमारे यूज में नहीं है ना, उसको ऐसा करके सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखो 0.886। तो ये हमारा ओके करेंगे तो यहाँ पे सारा लेवल्स आ जाएगा। जैसे कि देखो 88 आ गया, 1.27 आ गया। अभी आप देखो यहाँ पे सारा लेवल्स 88 का खत्म, 1.14 का खत्म, 1.27 का खत्म। लेकिन जब भी मैं सेटिंग चेंज किया था तब यहाँ पे तीनों लेवल्स आ गए, 88 के भी आ गए, 1.27 के भी आ गए, 1.414 के भी आ गए। आ गए ना सारे लेवल्स। ओके सर, ओके। इस तरीके से आप फिबोनाची के लेवल्स को ऑन कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सर। बाकी सर आप जी बोलिए। सर जी चार्ट देखकर सर कैसे वो पता लगा सकते हैं कि कौन सा पैटर्न लगेगा? चार्ट देखकर पता लगाना कि कौन सा पैटर्न लगेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। आपको लेवल से मैच करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। जिस पैटर्न का लेवल मैच कर जाएगा वो पैटर्न वहां पे लग जाएगा। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है सर जी देख करके पता लगा ये 7 पैटर्न में लगेगा ये? वो आपको एक्सपीरियंस के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे आप चार्ट को देखोगे ना तो आप देख के बता दोगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगेगा, क्योंकि आपको एक साल में इतना आइडिया हो जाएगा, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप बस देख के बताओ कि ये कितना परसेंट से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, तो वो आपको अपने आप समझ में आना स्टार्ट होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो इस पर जब आप कंटिन्यूसली टाइम दोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा ये चीज। समझे? समझे आफ्ताब? जी सर जी। सर जी ये बोलिए। कब से शुरू कर सकते हैं इसका क्या बोल रहे हो? ट्रेडिंग कब से शुरू कर सकते हैं सर जी? ट्रेडिंग आप सब कुछ आप ट्रेड कर सकते हो, आपको सब कुछ आ चुका है। नहीं अभी तो कुछ नहीं आता है सर जी। अभी आपको कुछ आता ही नहीं है? नहीं अभी तो यही आप जो बताएं ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करके कुछ नॉलेज हुआ है सर जी। उसके अलावा अभी तक तो कोई कुछ नहीं आता है। तो अभी आप कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कोई कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं? कोई बात नहीं है। अभी आप जो है ना कल का लेक्चर एक बार अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं आपको इसी सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आप कल का लेक्चर अटेंड करना, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। ट्रेड मत लेना, बस एनालाइज करके बताना कि हाँ ये हमारा टारगेट है, देखना वो हिट हो रहा है नहीं हो रहा, इस पे काम करना। उसके बाद आप इस वीक तक वेट करो, उसके बाद नेक्स्ट वीक से आप ट्रेड करना। ठीक है? जी सर जी। मैं आपको पूरा बता दूंगा कब करना, अभी बस अभी आप सीखने पे ध्यान दो, उसके सर बाद ट्रेड करना है।
ओके सर। सर ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक 500 का रिस्क लेके 1000 रुपए तक टारगेट रख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल रख सकते हैं, आराम से रख मतलब सकते हो आप। एक लॉट खरीदे और 1000 रुपए जैसा ही प्रॉफिट हुआ एग्जिट कर दिए, जैसे 500 रुपए का ये स्टॉप लॉस लगा दिए। हम्म मतलब सर थोड़ा एक्सपीरियंस होने तक सर एक 500 का रिस्क लेके ऐसा ये कर सकते हैं क्या सर? अगर आप उसको हार्मोनिक पैटर्न को सही तरीके से यूज करोगे ना, तो आपका 500 का भी रिस्क नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वहां पे एक जी लॉट ले सर। रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट का बनता है। तो उसके हिसाब से फिर आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, अगर मान लेते हैं, कैलकुलेट कर लो, अगर आपका फॉर एन एग्जाम्पल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई अगर आप एक लॉट भी कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 50 पॉइंट का 500 रुपए का ऐसा हीट हो रहा है। लेकिन अगर वहां पे आपका क्या हो रहा है, 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, तो आपका टारगेट भी देखना है कि कितने पॉइंट का है। अब आपका टारगेट है 100 पॉइंट का, तो आपको यहाँ पे जी स्टॉप लॉस सर। 50 पॉइंट का भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जी इस सर। ट्रेड से प्रॉफिट कितने होने वाला है, 2500 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपका टारगेट कितना है 100 पॉइंट का। तो 2500 का आपका यस सर। प्रॉफिट हो रहा है और 500 आप खो रहे हो, तो ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत बहुत ज्यादा ही बेटर हो जाता है। तो ऐसा आपको रेयरली ही देखने को मिलेगा, आपका जो रिस्क और रिवार्ड होगा वो 1:2 का सबसे अच्छा माना जाएगा। तो वहां पे अगर आप 2500 का कमा रहे हो तो वहां पे 1000 से 1200 रुपया लॉस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन आप फिर भी 500 रुपया लॉस करके 2500 कमा रहे हो, तो ये तो बहुत ज्यादा ही आपके लिए अच्छा चीज है, ठीक है। यस सर। लेकिन ये मैं नहीं सर, मैं बता रहा था बस कि थोड़े दिन एक्सपीरियंस होने तक के 500 रुपये अगर से 20 बार 30 बार भी ऐसा हिट होता है तो ज़्यादा, 20 बार भी ऐसा हिट होता है तो बस 10,000 ही जाएंगे, पर उसमें बहुत बहुत कुछ सीखेंगे ना सर, वो बता रहा था तो मैं। जरूरी थोड़ी है कि अगर आप हमेशा ट्रेड लोगे तो आपका एसएल ही हिट होगा, बस आप एक बार करो तो अगर सही तरीके से करोगे तो अगर 10 ट्रेड कर रहे हो तो आपको 2 से 3 बार ही एसएल हिट होगा, 7-8 बार तो आपको यस। प्रॉफिट ही हो जाएगा। यस सर। आप इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो, फिर आप बिल्कुल एक बार हार्मोनिक पैटर्न पे ट्रेड लेकर देखो, आपको अपने आप रियलाइज होगा ये चीज, ठीक है। ओके सर। ओके। बाकी किन्हीं को कोई थैंक भी यू डाउट? सर जी। बोलिए। हेलो सर। एक सेकेंड, सर एक मिनट, सम्राट सर रॉय बोलो। बोलो सम्राट रॉय बोलो। मैं देख रहा। हाँ ये सर। सर वो चीज ना। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, ठीक से हेलो बोलिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, ठीक से बोलिए। बार है और एक भी बार। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है सम्राट रॉय, आपका आवाज कट कट के आ रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप चैट बॉक्स में बता दो, मैं पढ़ लूंगा अभी। चैट बॉक्स में बताओ, इधर ही सर जो जी। चैट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप उसमें बताओ, मैं पढ़ता हूँ। हेलो। बोलिए। हाँ सर। बताइए। सर जितने हार्मोनिक पैटर्न बनाए हैं जी। उसको चार्ट पर एनालिस करके और उसको इमेज बनाकर पीडीएफ बनाइए सर। अच्छा। हाँ नेक्स्ट वाले इथ में उस तरह से मतलब पीडीएफ बनाइए सर। उससे पता चला जाएगा ना कि हाँ ये बेरिश वाला है ये बुलिश वाला है। ये तो मैं आपको लाइव आपके सामने करके दिखा देता हूँ, तो इसकी पीडीएफ की क्या जरूरत है, आपको तो मैं पीडीएफ रूल्स का भेज ही देता हूँ ना। वो ठीक है, हमारे जैसे सब लोग नहीं है सर। नहीं, आप जो चीज बोल रहे हो वही फोटो तो मैं आपको लाइव चार्ट पे बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो उसकी पीडीएफ की जरूरत ही नहीं होगी आई थिंक, मुझको तो ऐसा लग रहा है। बुलिश बेरिश जो मुझको पैटर्न में, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो सर्च करूंगा ना, तो मैं बुलिश का भी सर्च कर लूंगा, मैं बेरिश का भी सर्च कर लूंगा। नहीं जैसे 2-4 दिन आपको समय मिल रहा है ना तो उसका आपके एडवांस में बना करके और अपना जैसे उसको सेट करके पीडीएफ और रखे रहिए। ठीक है। बाद में फिर दिखा सकते हैं वो बिल्कुल चीज। बिल्कुल, नेक्स्ट सर जी। बैच में मैं ऐसा ही करता हूँ फिर। सर जी। जी जी। मतलब बताने में आपको जल्दी मतलब टाइम नहीं लगेगा सर। हम्म। कि ऐसे ही हुआ 2-4 को मतलब वो तब दिखा सकते हैं सर। हाँ समझ गया मैं आपकी बात। और एक बार सम्राट रॉय क्या बोले सर, फिबोनाची का नंबर और एक्सएबीसीटी का सेम नंबर ही हो रहा था। हाँ बिल्कुल सम्राट रॉय, बिल्कुल सेम नंबर होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें आपको, ठीक है। सर इस पर प्राइस एक्शन का चार्ट अगर मैं भेजूं तो कोई दिक्कत सर? किसमें? ये ग्रुप में मतलब नहीं समझा मैं आपका। प्राइस एक्शन का चार्ट मैं ग्रुप में भेज दूं तो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस यही कि आप ट्रेड लेने के लिए ना लेने के लिए ये नहीं बोलना, आप बस चार्ट अपना शेयर कर सकते हो।
नहीं, मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि आप ट्रेड लीजिए ना लीजिए, बस मैं कहता हूँ कि तनी संभल के रहना, चाहे कुछ भी, मतलब ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ से ले लीजिए नहीं चाहे वहां नहीं, से आप मत ये लीजिए। चीज बताइए ही नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको बताने की नीड ही नहीं है। जितने भी लोग हैं उनको खुद समझ में ये चीज आनी चाहिए कि कहाँ पे मुझे संभल के ट्रेड करना है और कहाँ पे मुझे संभल के ट्रेड नहीं करना है। तो ये चीज जी सब लोगों सब को लोग, खुद पे खुद रियलाइज होनी चाहिए, क्योंकि मैं सब लोगों को जी सिखा जी रहा हूँ। जी, मैं ये मैं चाहता भी हूँ कि आपकी तरह जो सोच है ना वो सब लोगों का हो, ना कि सिर्फ आपका हो। जी सर जी, बोलिए। सर जी, हार्मोनिक पैटर्न के अलावा सर ट्रेडिंग के लिए और क्या क्या सीखना जरूरी है सर जी? क्या क्या नॉलेज इसके लिए, क्या क्या देखना चाहिए मार्केट में? देखिए, आप सिंपल आप पहले प्राइस एक्शन को समझिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझिए, कैंडल्स को समझिए, चार्ट को समझिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के रूल्स को समझिए। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसको आपको एक्सपीरियंस के साथ बढ़ जाएगा। और उसके बाद हार्मोनिक पैटर्न्स आता है, हार्मोनिक पैटर्न्स पे ध्यान दीजिए। और इसके अलावा अगर आपको और चीज समझना है तो आप क्या देखोगे उसके अलावा, आपको मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप इस चीज पे अच्छे से फोकस कर ले रहे हो तो। बाकी आपको थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर पता करने के लिए ग्लोबल मार्केट को देखना होता है, थोड़ा सा न्यूज पे ध्यान देना है, नस्दाक, उसके बाद हमारा जो डॉ जोन होता है उसको देख लो, एसजीएक्स निफ्टी को देख लो, उससे हमें पता चल जाता है गैप डाउन गैप अप का। और यूएस मार्केट को देखोगे तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा। अगर यूएस मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो हमारा इंडियन मार्केट गैप अप खुल जाता है, वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो हमारा इंडियन मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। तो ये सब चीज पे भी आप ध्यान दे सकते हो। बाकी ज्यादा चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है आपको स्टॉक मार्केट में, मतलब ट्रेडिंग करते वक्त आप थोड़ी सी चीज सीखो जो इंपॉर्टेंट है, और उस पर इतना मेहनत कर लो कि उस पर आपका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसमें फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ती चली जाए। ज्यादा चीज सीखोगे ना, जैसे कि अब आप ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हो, आप वॉल्यूम भी देख रहे हो, आप इंडिकेटर भी लगा रहे हो, आप प्राइस एक्शन को भी फॉलो कर रहे हो, आप हार्मोनिक पैटर्न्स को भी फॉलो कर रहे हो, तो वहां पे आप फिर सही तरीके से ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। चार्ट को जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। आप देखोगे दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, एक नूब ट्रेडर होते हैं। नूब ट्रेडर का चार्ट देखते के साथ समझ में आ जाता है, वो 20 तरीके का इंडिकेटर वॉल्यूम ट्रेंड लाइन सब लगा के रखते हैं, तो उतनी लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा ना वो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेगा और सिंपल जो हार्मोनिक लगाता है वो हार्मोनिक, बाकी ट्रेंड लाइन, इससे ज्यादा उनके चार्ट में आपको कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जी सर। राम प्रसाद 1.61 होगा ना कि 1.16 होगा। आप देखो यहाँ पे शार्क पैटर्न में कौन सा लेवल है, रूल्स को ध्यान से समझना है। 1.16 है ना, 1.61 होगा, मिस्टेक, माई मिस्टेक। अगर आप ये देखो फोटो देखो, आपको फोटो में समझ में आ जाएगा 1.161। यहाँ पे 618 है ना, 16 नहीं होगा बल्कि 618 ही होगा, मिस्टेक है ये मेरे से। फिबोनाची के लेवल्स में आपको जो लास्ट लेवल दिखता है ना, ये सबसे लास्ट लेवल होता है 1.618 का, ये लास्ट लेवल होता है। ठीक है राम प्रसाद, 1.618 ही होगा लास्ट लेवल। सर जी, बोलिए। स्टॉप लॉस कब लगाने का, ट्रेड लेते हैं लेने का बाद में लेने का सर? स्टॉप लॉस आप ट्रेड लो, आप उसी वक्त स्टॉप लॉस लगा लो, देख लो कि आपको कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला, उसी वक्त स्टॉप लॉस लगा दो। लेकिन जब आपके स्टॉप लॉस के पास आए ना तो वहां पे कोशिश करो कि जो कैंडल्स आ रहा है उसकी क्लोजिंग का वेट कर लो। तो उस वक्त क्या करो, अपने पोजीशन को मतलब काट दो, अपने स्टॉप लॉस को काट दो, और जो कैंडल्स नीचे की तरफ जा रहा है ना आप वेट करके देखो कि क्या कैंडल्स वो आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे रहा है या फिर उसको वहां से रिजेक्शन मिलके वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वहां पे अपने पोजीशन को थोड़ा देर के लिए काट दो, और जैसे अगर कैंडल्स का क्लोजिंग नीचे की तरफ आ गया आपके स्टॉप लॉस पॉइंट के नीचे, तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। ठीक है, हेलो सर जी बोलिए संजय जी। ये जो जितना अभी बताए हैं पैटर्न, ये हमें ऑप्शन के चार्ट में देखना है या निफ्टी बैंक निफ्टी के निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में देखना है, ना कि ऑप्शन के चार्ट में, क्योंकि ऑप्शन का जो चार्ट होता है वो डिपेंड करता है बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे। तो ऑप्शन का चार्ट तभी ऊपर नीचे होगा जब हमारा बैंक निफ्टी होगा, तो आपको फोकस करना है बैंक निफ्टी के चार्ट पे, इंडेक्स के चार्ट पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, ओके। और कोई डाउट किन्हीं को भी? बोलिए सर बोलिए। सर मैंने मान लो सर एक कॉल लिया और मार्केट डाउन आ गया और पैसे मतलब जितने पैसे लगाए सारे जीरो हो गए। आज का दिन मतलब मार्केट बंद हो गया। अब कल मार्केट क्या कहते हैं गिर गया, नहीं ऊपर चला गया,
तो क्या कहते हैं कि मतलब हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं, हमने को मतलब शेयर को बेचा ही नहीं। पहली चीज तो ये है कि वो आपका आज जीरो होगा ही नहीं, कभी वो नहीं एक्सपायरी मैं के दिन ये ही जीरो होगा। नहीं, अच्छा, मतलब मैंने कॉल लिया बट आज जैसे ले लिया, बट मार्केट नीचे आ गया तो तो पैसे जीरो नहीं हो जाएगा? जीरो आपके पैसे एक्सपायरी के दिन ही होंगे, उससे पहले वो जीरो नहीं होंगे। अब अगर बहुत आउट ऑफ द मनी लोगे ना, बहुत आउट ऑफ द मनी, उसके बाद मार्केट अगर 1000 पॉइंट गिर जाता है तो उस दिन आपका फिर भी जीरो नहीं होगा, आपका प्रीमियम जीरो कभी नहीं होगा, वो जीरो कभी नहीं, मतलब एक्सपायरी के दिन होगा। उस दिन क्या होगा कि वो लगभग 1 रुपया या फिर 2 रुपया पे आ जाएगा। मतलब ओवरऑल आप अगर 10,000 लगा रहे हो तो 9,000 लॉस में चले जाओगे, 1,300-400 रुपया ही बचेगा। और अच्छा वो ये भी है। खत्म हो जाएगा कब? एक्सपायरी के दिन। ठीक है सर, समझ गया। एक्सपायरी के दिन देखते हो कि जितने भी हमारा जो प्रीमियम होता है ना वो जीरो हो जाता है, उससे पहले वो जीरो नहीं होता। बहुत आउट ऑफ द मनी होगा ना तब उसमें जीरो होने के चांसेस बनते हैं। मतलब जैसे कल मार्केट खुला अप गया तो हमें फायदा हो जाएगा कुल मिला के, ये है। बिल्कुल। अगर ठीक। आज आप खरीद रहे हो, मान लेते हैं कि आपने कोई भी प्रीमियम खरीदा, कॉल ऑप्शन खरीद लिया 200 रुपए पे, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया, अभी आपको 200 से 150 पे आ गया, तो अभी 50 रुपए के हिसाब से आपको लॉस हो रहा है। लेकिन कल अगर आप हाँ उस हाँ पोजीशन को होल्ड करके छोड़ दिया और कल अगर गैप अप हो गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा उसमें। अगर गैप अप इतना होना चाहिए कि आपके प्रीमियम का प्राइस 150 से, अगर आपने 200 पे खरीदा तो 200 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले तो जो आपको 50 पॉइंट का लॉस हुआ वो, और एक्स्ट्रा उसके अलावा 200 से 210, 220, 230 जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। ओके सर सर, मैं समझ गया। सर इंट्राडे में भी होल्ड कर सकते हैं क्या सर? इंट्राडे के सेगमेंट आपको चूज नहीं करना पड़ेगा, वहां पे आपको कैरी फॉरवर्ड को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड या फिर जीरोधा में ओवरनाइट का ऑप्शन दिखाता है, तो वो चूज करना पड़ेगा, तब आप उस पोजीशन को कल के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर वहां पे आपने इंट्राडे को चूज कर लिया तो उसी दिन वो स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। समझाया था ना इंट्राडे कॉन्सेप्ट में ये चीज आपको? सर यस सर। जी बोलिए। सर सर थोड़ा जी, ऑप्शन चयन थोड़ा समझा सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए? बॉस मैं ऑप्शन चेन पे कभी ट्रेड नहीं लेता, नहीं मैं किसी को ये चीज समझाता हूँ, बट अगर आप बोल रहे हो तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। बट ऑप्शन चेन की कोई यूज नहीं है बॉस। बाकी नॉलेज के लिए थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन चेन में निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आपको सबसे पहले चूज करना है उसको चूज कर ले। चलो मैं बैंक निफ्टी का देखना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी को चूज कर लेता हूँ। म्यूट कर लो आप। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? आपको चैट वो तो दिख रहा है ना, ऑप्शन चेन का डेटा? जी सर सर हेलो पूरा सर। दिख रहा है। जी सर। जी यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। अब देखो, हेलो सर। एक सेकेंड मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। जैसे कि ये मैं हम वो वही पूछ रहा हूँ, 1 मिनट। क्या, मैं उसी उसी बारे में पूछ रहा हूँ, ऑप्शन चेन में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलता है क्या? ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर काम करता है। सिंपल में आप ऑप्शन चेन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो, जहाँ पे हमारा बहुत सारा ऑर्डर लगा होता है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। बट इस पे मुझे भरोसा ही नहीं है कभी, क्योंकि इस पे बहुत सारे लॉसेस कर चुका हूँ। ठीक है, आप बैंक निफ्टी को चूज कर लो, यहाँ पे आप एक्सपायरी चूज कर लो, उसके बाद आप जब नीचे आओगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, प्राइस अभी चल रहा है लगभग 41,600 के आसपास ना, बैंक निफ्टी रहा। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है कितना, 41,490 पे, लगभग 500 के आसपास चल रहा है। तो ये जो हमारा लगभग क्या हुआ, 41,500, 41,600, ये हमारा कॉल है, ये हमारा पुट है। अब यहाँ पे जितना प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा ये क्या होगा, हमारा इन द मनी होगा कॉल का, और नीचे कितना जाएगा ये हमारा आउट ऑफ द मनी होगा कॉल का। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है CASS कॉल्स, ये है पुट। प्राइस अगर यहाँ पे चल रहा है 41,500 या फिर 41,600 के बीच में, तो इसके ऊपर जो भी है 41,500, 400, 300, 200, 100, ये सब हमारे इन द मनी के ऑप्शन हैं। आप इसमें देखो सबका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस लिखा हुआ है, कोई 300, 400, 400, जितना ऊपर जाओगे सबका प्राइस बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसके नीचे जितना जाओगे वो हमारा इन आउट ऑफ द मनी आ जाता है, इसका प्राइस कंटिन्यूसली घटता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारे कॉल का सिनारियो है। सेम एग्जांपल यहाँ पे आप पुट का देखो, तो सेम पुट का भी 41,500, 600 हमारा एट द मनी हो गया। इसके ऊपर आप जितना जाओगे ये पुट का इन द मनी हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप देखोगे 500, 400, 300, ये हमारा इन द मनी हो गया, तो इसका प्राइस भी कम होता हुआ चला जाएगा। लेकिन जो हमारा ये आउट ऑफ द मनी हो रहा है, सॉरी, आउट ऑफ द मनी में क्या हो रहा है, प्राइस हमारा कम होता हुआ चला जा रहा है, और ये हमारा इन द मनी होगा। अब जैसे कि 41,500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है,
42,000 है, ये सब हमारा इन द मनी है। अब जैसे जैसे आप इन द मनी में जाओगे इसका प्राइस देखोगे 300, 365, 400, 500, 565, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। इधर भी देखोगे तो 1000, 1200, 1400, 2000 इस हिसाब से चला जाता है। अब यहाँ पे दो चीज देखना होता है, ये है लिखा हुआ OI। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ पे लगा हुआ। अब ये हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 41,500। अब इस पे जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो है कितना, 1 लाख, ठीक है, लगभग लगभग 1 लाख कितना है, 1,02,157 है, ठीक है। तो ये हमारा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। सेम एग्जांपल आप थोड़ा सा सेम इधर आ जाओ तो पुट पे है 70,816, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ज्यादा है और पुट कम है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे यहाँ पे आप हर जगह जो स्ट्राइक प्राइस है सबका, इसको इतने लोगों के पास है, फिर इसमें 900 लोग इस पोजीशन से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अगर माइनस है तो क्या हो रहा है, इतना में 9,414 लोग अपने पोजीशन को काट दिए। इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना ऐड हो गया, जहाँ पे निगेटिव है वो अपने पोजीशन को काट रहे हैं, मतलब ये चेंज होता रहेगा हर 5 मिनट 10 मिनट पे ये चेंज होता रहेगा। तो कोई लेवल्स आपका प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो हर मिनट पे चेंज होता रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए मैं ऑप्शन चार्ट को देख कर कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर इसको मैं कुछ वैल्यू ही नहीं देता हूँ। तो सर ये बताइए, वो ऑर्डर लगा हुआ है कि खरीद के वो मतलब रखे हुए हैं? इसकी कोई गारंटी ही नहीं है ना, अभी ये ऑर्डर लगा हुआ है, ऑर्डर एग्जीक्यूट अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, इसमें फिर इतना ऑर्डर लास्ट में ऐड हो गया, मतलब 3 से 25 मिनट, 3:25 या 3:27 के बीच में ये इतने ऑर्डर इसमें और ऐड हो गए। और इस स्ट्राइक प्राइस पे ये कौन सा है, 41,400, इस स्ट्राइक प्राइस से 9,414 लोग अपने पोजीशन को काट दिए। जैसे जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे ना लाइव मार्केट के टाइम पे, तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा। लाइव मार्केट 5 मिनट करना, फिर आपको यहाँ पे जितने भी लेवल नंबर्स है ना, ये आपको कुछ और ही दिखने को मिलेंगे लाइव तो मार्केट सर में जैसे जानते देखोगे। हैं, वो एंजल में जब जाए ऑप्शन चयन खोलेंगे ना, तो उसमें जैसे जैसे चलता है उसमें दिखाई देता है एकदम बिल्कुल, और इसमें हर 15 मिनट पर चेंज होता है। हाँ, तो पहली चीज है कि आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको देखो नहीं, उससे आपके बहुत, मैं बता रहा हूँ ना अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको जब आप हाँ ऑप्शन। प्रॉब्लम होती है सर, बाकी नॉलेज के लिए यही तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोगों ने ऑर्डर किए हैं कि एकदम मतलब बाय कर लिए हैं, नहीं नहीं, यही देखिए मुझे नहीं यहाँ समझ पे आ रहा। 1,02,157 लोग इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल खरीदे हुए हैं, 78,816 लोग पुट खरीदे हुए हैं। 41,500 पे जाओगे तो यहाँ पे 27,000 लोग खरीदे हुए थे, उसमें फिर 9,000 लोग काट दिए अपने पोजीशन को। फिर सेम आप पुट में देख लो तो यहाँ पे 30,000 लोग खरीदे हुए थे, इसमें से 2,000 लोग निकल गए। फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे पुट में, इस स्ट्राइक प्राइस पे 41,600 पे, यहाँ पे पुट में 70,816 लोग पुट खरीदे थे, इसमें से फिर 13,000 लोग ऐड हो गए। फिर आप इस तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे 58,000 खरीदे थे, फिर यहाँ पे ये हर मिनट पे चेंज होता रहेगा, तो मैं किस वैल्यू को समझूंगा। आईवी के मतलब क्या होता है सर? इससे हम लोग वॉलेटिलिटी समझते हैं कि हमारा ये और वॉलेटिलिटी कितना होगा। अभी इस पे देखोगे तो इंडिया विक्स? 23, हाँ, वो तो इंडिया विक्स पूरा आपका दिखाएगा, लेकिन ये सिर्फ इस स्ट्राइक प्राइस का दिखा रहा कि इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना वॉलेटिलिटी होगा। आप जितना इन द मनी जाओगे आपका आईवी उतना बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी उतनी होती है। देखो आप यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली सब बढ़ता हुआ चला गया, अब जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उसका कम होता चला जाएगा। किसी किसी स्ट्राइक प्राइस का फिर जैसे कि जो राउंड नंबर में आते हैं 41,000, 43,000, उसकी आईवी बड़ी होती है। सर आईवी का मतलब ये भी होता है क्या, मतलब जिस एक्सपायरी वाले दिन मान लो हम स्क्वायर अप नहीं किए तो इतने मतलब पर शेयर का इतना पैसा मिल जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं, ठीक है सर। एक्सपायरी वाले दिन आप पोजीशन को काट दोगे, जो आपका पोजीशन रहेगा वो तो प्राइस आपका तो जीरो हो नहीं जाएगा नहीं ना। नहीं नहीं, अगर नहीं काटते हैं तो, हम्म, नहीं काटते हैं तो ये पैसा आईवी का जितना मतलब दिखा रहा है उतना पैसा मिल जाएगा नहीं पर नहीं शेयर के नहीं हिसाब से? नहीं 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 नहीं, ये तो आपका वॉलेटिलिटी बता रहा है ना बॉस, कि इसमें अच्छा वॉलेटिलिटी कितना होने वाला है। इसके अलावा ये आपको थोड़ी कोई चीज बताता है, इससे ठीक है पैसा सर। वैसा का कोई कनेक्शन नहीं है, ये चीज नहीं समझो आप। ठीक है सर, समझ गया, इतना बिल्कुल, ही हम कंफ्यूज थे था कोई सर। बात नहीं है। ओके। ठीक है, तो चलो ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं को? नहीं हाँ सर, जी, ओके। ठीक है, बाकी डाउट सेशन तो हम लोग कल करेंगे ही नहीं, सर लाइव जी, मार्केट में भी कोशिश करेंगे। हाँ जी, बोलिए खींचो। बोलिए बोलिए सर सर। माइनस आप चैट टाइप करके बताओ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में तो टाइप कैसे करके बताओ, आपकी क्लास खत्म हो गई क्या? टाइप करके बताओ। सर क्लास खत्म हो गई क्या आज की?
क्लास आज की खत्म हो गई। जो भी मैं ग्रुप में वीडियोस भेजा हूँ उसको आप लोग शेयर कर देना ताकि सब लोग उसको ज्वाइन कर पाए। और कल का इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, उसमें सब लोगों से मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, तो कल का लेक्चर जरूर ज्वाइन करना। लाइव मार्केट में भी मैं कोशिश करूंगा क्लासेस लेने की, देखते हैं, बाकी कल कंफर्म करूंगा, सुबह में मैसेज कर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सम्राट भाई आपका जो ओके क्वेश्चन सर। है आप वो टाइप करके बताओ मुझको। सम्राट रॉय। सर जी, जी बोलिए। स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करते हैं सर, तो उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना बेस्ट रहेगा या ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर को? आपका क्वेश्चन ही गलत है हफ्ता वालों। जब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग समझाया था तो आपको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आप बैच 4 ज्वाइन करना, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज है। हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शंस में करते हैं। ऑप्शन एक सेगमेंट है, उसमें हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे मतलब जो भी हम ऑप्शंस को खरीद रहे हैं उसको आज ही खरीदेंगे और आज ही बेच देंगे। और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज मैं खरीद रहा हूँ उसको नेक्स्ट वीक के लिए खरीद होल्ड करके रख सकता हूँ। एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, आज खरीदो कल परसों तरसों किसी दिन भी बेच दो। तो ये हमारा सेगमेंट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन होता है वो हमारा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर का मतलब होता है अगर हम लोग आज खरीद रहे हैं तो आज से 1 महीना 2 महीना के बाद का हम लोग एक्सपायरी का खरीद रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर का हो गया। और ऑप्शंस का जो हमारा नियरेस्ट एक्सपायरी होता है हम लोग उसका खरीदते हैं। समझे इस चीज को? जी सर। आप इंट्राडे ट्रेडिंग बोलो या फिर स्विंग ट्रेडिंग बोलो, तो आपको इंट्राडे भी अभी ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको उसमें ज्यादा गलती आपकी समझ में आएगी। जी सर। बैलेंस बैलेंस हो सकता है क्या? बैलेंस मतलब बैलेंस 99 हो सकते हैं, क्या करूं? मतलब क्या बैलेंस मतलब 99